अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देख रहे हैं जैसे कि ये फाइवर पर काम किस तरह किया जाता है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जो न्यू यूज़र हैं उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का पहले अकाउंट तो बन गया, अकाउंट आपका वेरीफाइड भी हो गया नंबर पर, लेकिन आप लोगों को गिग्स लगाने नहीं आ रही। तो आप लोगों को गिग्स कैसे लगानी है ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और किस तरह से रैंकिंग करवाई जा सकती है, और आप इसका मकसद क्या है फाइवर पर जो काम करते हैं या उसमें कमाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है आई विल तक। यहाँ पर जो है कि एक मैंडेटरी लिखा हुआ होता है, आप इसको छोड़ें, बाकी आप लिखें जो आपकी स्किल्स है वो यहाँ पर आप टाइटल में लिखें। ये एक टाइटल है, डेटा एंट्री। इसमें कॉमा या सेमी कॉलम वगैरह आप जितने भी हैं वो हटा दें। इवन के आप अगर इसमें जो आपका एंड है, शॉर्ट हैंड एंड वाला एंड है, वो भी आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसकी कैटेगरी चूज़ करें। बिजनेस है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है इसमें। ठीक है, ये राइटिंग में हमारा काम आ जाता है, बिजनेस में नहीं आता। उसके बाद आप इसकी और जो है कि थोड़ा और डिस्क्राइब करें। ये कैटेगरी है, आप इसको छोड़ें, कोई इशू नहीं है। ये कैटेगरी में अगर आप थोड़ा और इसको डिफ़ाइन करेंगे तो जो काम देने वाला होगा उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। यहाँ पर आ रहा है आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, ये नहीं करते हम। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग हम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सजेस्टेड, ये जो हमारे पास जो हैं ये इसके टैग्स होते हैं, ये सजेस्टेड है। डेटा एंट्री हो गया, डेटा हो गया, ये टैग हमारा बिजनेस वर्चुअल असिस्टेंट। हाँ ठीक है, ये भी ठीक। अब आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। Please note categories require that salary verify their skills. एक तो ये आप प्रूफ रीडिंग और जो है कि आप काम यानी कि इसकी कंपोजिशन वगैरह या पंक्चुएशन जिसको हम बोलते हैं वो किस लैंग्वेज में आप सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास जर्मन की आ जाए, अगर आपको जो लैंग्वेजेस आती हैं यहाँ आप उसको टिक कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में हम काम कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज हमें समझ आ जाती है। तो यहाँ पर एक तो हमने उर्दू कर दिया, उसके बाद आप यहाँ देखें इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेजेस आ गई हमारे पास। ये दोनों में हम काम कर सकते हैं। अभी देखो हमारा ये सेव हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर पैकेजेस देंगे। पैकेजेस क्या है आपके? बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। यानी कि आप बेसिक काम करेंगे यार, तो छोटा मोटा काम करेंगे उसको आप बेसिक बोलेंगे। जो थोड़ा इससे अच्छा काम करेंगे उसको आप स्टैंडर्ड बोलेंगे। उसमें आपका यानी कि आपको सब चीज़ें उसको सही कैटेगराइज करनी होंगी, और उसके अलावा आप उन जो ऑनर होगा, काम देने वाला आपको, उसको आप सही डिस्क्राइब भी करेंगे। वो अगर एडिटिंग करवाना चाहे दोबारा कि यार ये पेज आपने सही जो है कि कंपोज नहीं किया, इसको हम यहाँ से यहाँ तक चेंज करवाना चाहते हैं आपने, वो भी माना होता है। उसके अलावा फिर होता है कि डायमंड जो होता है कि उसमें आप रेट इसके फ़िक्स होते हैं। अगर आपने शॉर्ट काम करवाना है, 1 दिन वाला, 2 दिन वाला या 3 दिन वाला, बस जैसे कर दिया, बाकी आप जाके चेक कर लो, उसका प्राइस अलग होता है। फिर आपने थोड़ा अच्छा सा काम करना है, अच्छी काम की थोड़ा, फिर उसको बोलते हैं गोल्ड। फिर उसकी डिलीवरी भी आप चाहे तो 2 दिन बाद दे दें। जो काम करवाने वाला होगा वो बोल रहा होगा कि यार आप मुझे 2 दिन लेट ही दे दें, लेकिन इसमें कोई गलती ना हो, आप प्रूफ रीडिंग करके हमें दे दें। फिर जो डायमंड वाला होगा वो ये बोलेगा कि यार
आपने जो काम करना है प्रूफ रीडिंग भी करना है, प्लस उसमें हमने अगर कोई चेंजिंग करवानी है आपके ड्यूरेशन दिए हुए टाइम में तो हमने वो भी करवाना है, क्योंकि काफ़ी जो हम इसको गिग बोलते हैं, जो गिग में हमने टाइम दिया होता है कि हमने कितने दिन में ये काम आप लोगों को दे देंगे। यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है कि हमने क्या क्या करना है, 1 पेज से 10 पेज तक हमने क्या करना है। फिर उसके बाद हमने रिवीजन कितने करने हैं, रिवीजन यानी कि मालिक जो है ऑनर है इसका, वो 2 मरतबा चेक कर सकता है या 2 मरतबा हमसे चेक करवा सकता है। तो इसी तरह का ये काम है। आप यहाँ पर बोलेंगे 1 to 10 पेजेस PDF फाइल डेटा एंट्री एंड टू एक्सेल वर्ड नोटपैड। ये डेटा एंट्री का मैं लिख रहा हूँ। यहाँ आपने बोल देना है रिवीजन जो है आपने 1 देना है, प्राइस इसकी है $5। तो ये जो बेसिक है हमारा, बेसिक हमने कितने दिन में देना है, ये 1 दिन का सिलेक्टेड है। अगर कोई हमें देगा तो एक रिव्यू हमसे लेगा, हमने उनको ये काम देना है 1 दिन में, और हमने जो है कि 1 दिन में $5 हमें मिल जाएंगे। ये मिलते 14 दिन बाद हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में ये शो हो जाएगा कि इन प्रोसेस। उसके बाद ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में आप क्या करेंगे, आप इसका टाइम थोड़ा बढ़ा दें, इसका 4 दिन कर दें, $10 हो गया, ये सही है, ठीक है। स्टैंडर्ड में आप क्या डिस्क्राइब करेंगे, 1 to 20 पेजेस, आपने 10 पेजेस बढ़ा दिए। ये आपने डेटा सभी लिखनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सेल हो, सिर्फ सारी लिखेंगे तो अगले को अट्रैक्ट करेगा कि वर्ड है, MS वर्ड, नोटपैड, उसके अलावा वर्ड पैड, जो आप लिखेंगे तो वो आपको उसी हिसाब से काम मिलेगा। यहाँ पर रिवीजन लिखा हुआ है, फिर भी रिवीजन क्या है, मतलब कि रिवीजन ये है कि जो ऑनर दे रहा है उसमें से आप वो बंदा कितनी मरतबा अपने काम का जायज़ा ले सकता है, या आपको फिर गाइड कर सकता है, यार यहाँ तो ये नहीं, ये आना चाहिए था, तो वो रिव्यू कर सकता है अपने काम का। आपने 4 लिखा हुआ है, आप इसको 2 कर दें। उसके अलावा आप ये जो गोल्ड है इसको आप 6 रिव्यू कर दें $50 का। बल्कि आप इसकी जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप फर्स्ट टाइम आप इसकी थोड़ी प्राइस कम रखेंगे तो आपको काम जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिलने का मकसद ये है कि आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। यहाँ पर अगर आप अपने आप को सर्च करेंगे तो आपकी रैंकिंग नहीं आ रही होगी, तो जब आपकी रैंकिंग बढ़ेगी तब जाकर थोड़ा आपकी लेवल बढ़ेगी। लेवल बढ़ने के बाद आप इस काम को फिर दोबारा से, यानी कि इस सारी गिग्स को आप दोबारा से जो है कि एडिट वगैरह जो है कि वो करा सकते हैं। ये शिपिंग है, शिपिंग यानी कि हार्ड में यानी कि आपने किसी को, अमेरिका का बंदा बैठा है, आपने काम यहाँ से शिप करवाना है, तो वो आपको बोलेगा भाई हार्ड में प्रिंट निकाल के मुझे पोस्ट कर दें, ये शिपिंग है। तो वो आप टिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर करवा सकते हैं तो आप उनसे शिपिंग की चार्जेस की डिमांड, शिपिंग चार्जेस की जो डिमांड है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन शिपिंग ये जो कॉपी पेस्ट वाला काम होता है इसमें शिपिंग ज़्यादातर नहीं होती। आप उनको ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर डिलीवर करते हैं ऑन द स्पॉट, ऑन द फाइवर, तो फिर आपका वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये टिक के चलो एक किसी को इम्प्रेशन पड़ेगा। उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लें। ये बेसिक सिल्वर गोल्ड एंड जो है कि वो सब कुछ आपने लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखें, अगर इनका इंट्रो तो कुछ ज़्यादा है, ठीक है, ये आप कॉपी कर लें या किसी और का कॉपी कर लें। आपने यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अबाउट द गिग आपने यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। चेक करें।
and you need data entry or copy paste job done, you are in the right place. I am here to help you with any kind of data entry job. अच्छा, इसकी जो वर्ड मेमोरी है वो फिल हो गई है। मैं देखता हूँ कौन सी लाइन डिलीट करनी है, फिर मैं आप लोगों को ऊपर भी ये लिख कर देता हूँ। आई वांट एन एस्टेब्लिश असिस्टेंट हु प्रोवाइड डेटा एंट्री PDF टू एक्सेल वेबसाइट, टू एक्सेल डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट जॉब, डेटा कन्वर्सेशन, प्रॉपर्टी रिसर्च, प्रॉपर्टी लिसनिंग, रियल एस्टेट डेटा एंट्री और एनी अदर बिग डेटा एंट्री। आई हैव नाइस एक्सपीरियंस विथ वर्किंग ऑन प्रॉप स्ट्रीम चैनल। ये लाइन आप डिलीट कर दें। इधर आप लिख देते हैं आइए है आपके पास जितनी भी स्किल्स हैं आप लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आपने जो भाई ने पहले लिखी थी वो हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। फिर उसके बाद ये लिखता है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू मेक श्योर आई कैन शेड्यूल अ टाइम फॉर इट और आई कैन डू द जॉब और नॉट। ये एक कॉमन लाइन है जो हर गिग में लिखी जाती है। ये पूछ रहा है कि आप मुझसे पहले अगर चैट करेंगे, गिग लगा, ये गिग आपका ऑर्डर है, वहाँ से वो टिक करेगा आपके गिग पर जो हमने बेसिक्स और गोल्ड सिल्वर पैकेजेस वगैरह बनाए, उसमें क्लिक करेगा तो आपके पास ऑर्डर मतलब कि आपके पास टाइम चलना शुरू हो जाएगा कि किसी ने आपको ऑर्डर दिया है इस चीज़ का। लेकिन ये लाइन उन लोगों के लिए कि वो अगर हमसे चाहें तो डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। चैट में वो हमसे सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर चैट करेंगे तो इजीली फील होगा जो देना चाहता है या जो नहीं देना चाहता, या जो काम करना चाहता है या जो नहीं करना चाहता। उसके अलावा आप अपनी स्किल्स यहाँ पर शो करें। डेटा एंट्री, डेटा माइनिंग, डेटा स्क्रैपिंग, प्रोडक्ट लिस्निंग, CRM डेटा एंट्री, ऑनलाइन डेटा एंट्री, MS एक्सेल, वर्ड, कॉपी पेस्ट वर्क, डेटा कन्वर्सेशन, प्रोडक्ट लिस्निंग, प्रॉपर्टी रिसर्च, प्रॉपर्टी लिस्निंग, पब्लिक रिकॉर्ड सर्च, रियल एस्टेट डेटा एंट्री। रियल एस्टेट आपके पास जो चीज़ काम समझ में आ रही है वो आप यहाँ से जो है कि उठा लें। बाकी CRM ये एक सिस्टम होता है डेटाबेस, जो आपको समझ नहीं आ रहा था आप उन चीज़ों को हटा दें, बाकी आप लोगों को काम मिल जाएगा। कॉपी पेस्ट का होगा, डेटा कन्वर्सेशन का हो गया, प्रोडक्ट लिसनिंग यानी कि जो कोई किसी ने अगर ऐड बनाया, कोई चीज़ बनाई, अगर उसमें कुछ तलफ़ुज़ की गलती है वो भी आप तलफ़ुज़ सही कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की रिसर्च कर सकते हैं या उसकी रैंकिंग भी करवा सकते हैं आप। उसके बाद आप देखेंगे ये भाई ने क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड सर्विसेज नॉट लिस्टेड अबो जस्ट इनबॉक्स मी विथ ऑल द डिटेल्स, विल ट्राई टू रीच यू एज सून एज पॉसिबल। फॉर व्हाट रीज़न विल यू पिक दिस गिग। ये बोल रहा है कि अगर आप ऊपर कोई लिस्टेड नहीं है जो मैं काम कर सकता हूँ, आप उससे पहले आप मुझसे रब्ता कर लें। हो सकता है वो काम मैं जानता हूँ और लिस्ट में नहीं दिया हुआ, तो आपका वो काम भी जल्द अज जल्द हो जाएगा। ये बोल रहा है कि आपको ये गिग क्यों करनी चाहिए या क्यों ख़रीद करनी चाहिए, क्यों पिक करनी चाहिए। ये बोल रहा है कि 100% एक्यूरेट, आप सही जगह पर आ गए। ऑन टाइम डिलीवरी, जो आप टाइम पीरियड देंगे, अगर किसी को असाइनमेंट जमा करवाना है, कोई चीज़ जमा करवाना है, हम टाइम पर गिग आप लोगों को दे देंगे। क्वालिटी जो है कि उसकी गारंटी है। और उसके बाद जो नीचे भाई लिखता है नोट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू मेक श्योर आई कैन शेड्यूल अ टाइम। ये ऊपर वाली लाइन भाई ने कॉपी की है, इसकी ज़रूरत नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये चीज़ हमने पढ़ ली। पढ़ना लाजमी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं नाम लिखा होता है, कहीं डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, कहीं एक्सपीरियंस लिखा होता है, वो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। अबाउट दिस गिग, दिस इज़ सैयद अब्दुल्ला शाह। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़कर दिखाई, आप लोग इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक गिग की बात करें, आप इसमें से मेरे ख्याल में 7 गिग्स लगा सकते हैं।
ये ठीक है, लिखा हुआ भाई ने, आई आल्सो नीड योर गाइडलाइंस अबाउट योर वर्क एंड बेटर टू उसके बाद आप ये क्वेश्चन है जो गिग लगाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन जाएगा और उनके बाद ये लिख कर आ जाएगा कि जो गिग लेने वाला है, जो काम करने वाला है, उन्होंने मैसेज ये छोड़ा हुआ है कि बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर बेटर टू चैट विथ मी, इट्स गुड टू अंडरस्टैंड आवर कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को काम दे रहे हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप मुझसे ऑर्डर देने से पहले बात करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और कम्युनिकेशन को भी हम समझ लेंगे और हम जो है इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं कि आपने जो काम करवाना है इसको किस ढंग से या किस अंदाज से किया जाए। ये जब आपने यहाँ पर नोट कर लिया, फिर आपने जाना सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपसे जो चीज़ मांग रहा है वो आप लोगों ने देनी है। अब चाहे तो आप इसका वीडियो बनाकर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं है आपके पास तो आप अपने काम के स्क्रीनशॉट लेकर इनकी साइज़ के मुताबिक फ़ोटोशॉप में साइज़ देकर आप इनके बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 3 इमेजेस मस्ट हैं आपके लिए। वीडियो देना चाहें कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ये हैं जो देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अब ये जो है कि ये अगर आप उठाएंगे इसमें से नेट से उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका फाइवर जो है कि डिलीट कर देगा। तो आपने पीएनजी अपलोड कर लेनी है या जेपीजी अपलोड करनी है। उसकी साइज़ ये 550 टू 370, इसके बीच में आपने कोई भी इसका बना दें। जिस तरह ये मैं बना रहा हूँ, कोई मेरा काम है, चलो ठीक है। ये मेरा काम है। अगर इसका मैं स्क्रीनशॉट लूँगा, फिर जाऊँगा सेव करूँगा, ये मैंने सेव किया। वैसे यहाँ पर भी इसकी क्वालिटी या उसका पिक्सल दिखा रहा है, लेकिन हमने एक्यूरेट बनाना है। ये यहाँ पर आ गया, हमने फिर फोटोशॉप खोल लेना है। क्रिएट न्यू करेंगे, हमें क्या पिक्सल बता रहा है, कितने पिक्सल बता रहा है, कितने बता रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, हमें पिक्सल जो बता रहा है 550 370। ये जो विड्थ है 550 370। ये रेजोल्यूशन है, चाहे तो आप इसकी 200 कर दें, 1000 कर दें। ये पिक्चर क्वालिटी है, ऐसे समझ लें। ये हमारे पास जो है उसकी एक्यूरेट साइज़ जो हमसे वो मांग रहा है वो हमारे पास आ गई। अभी हमने क्या करना है, इसमें हमने वो पिक्चर लगा देनी है जो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है, आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, या जो आपका काम है, या चाहें तो आप एक साइड इसकी दे सकते हैं। ये समझने वाले के लिए है। आप इसको सेव कर लें। जितनी अच्छी पिक्चर या जितना अच्छा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं पिक्चर में तो वो अच्छी बात है। तो अगले वाला जो काम देने वाला बंदा होगा वो भी समझ जाएगा, हाँ यार भाई इनको काम आता है। अगर आप किसी का गूगल से उठाकर रख देंगे तो वो आपका डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आ गया हमारे पास ये आ गया। और देखो
यहाँ पर इसने साइज़ भी नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगे। अगर आप किसी और साइज़ का यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपसे बोलेगा यार ये बड़ा है, छोटा है, या साइज़ में फिट नहीं आ रहा, कुछ और है। तो आप ये साइज़ देकर आप दे सकते हैं। 3 पिक्चर आपने लाजमी देनी है। ये चलो एक मैंने पम्फलेट बना दिया, वो भी रख रहा हूँ मैं। उसके अलावा अगर आप वीडियो में डिस्क्राइब करना चाहते हैं अपना काम तो वो भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये 1 गिग की बात है, अभी 7 गिग्स हैं। योर गिग विल रिमेन इन ड्राफ्ट मोड until you complete this test. Please wait 90 days to retake this test.